नमस्कार सभी दर्शकों को। हम नमस्कार करते हैं और शुभकामनाएँ देते हैं आज क्योंकि आज वसंत पंचमी है और माँ सरस्वती सबका सभी के ऊपर कृपा बरसाती रहे, यही कामना करते हुए आज हम चर्चा करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर क्योंकि कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने बहुत सारी चेतावनी दी है और एक विशिष्ट बात को लेकर उन्होंने बिल्कुल खुलकर कहा है और वो है लव जिहाद। उन्होंने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में डेमोग्राफी चेंज करने का एक प्रयास हो रहा है, लव जिहाद के अंतर्गत। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है, उत्तर प्रदेश के ही है एडवोकेट पंकज जोशी जी। सर थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े। जी, नमस्कार मैडम और आपके सभी व्यूअर्स के लिए बहुत-बहुत नमस्कार। सर योगी जी ने कल बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट दिया कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी साजिश हो रही है डेमोग्राफी चेंज करने की और उन्होंने लव जिहाद के बारे में भी बात की। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कथन जो आया है वो अ, जितनी भी ये जो चीज़ें हैं, जो राष्ट्र विरोधी चीज़ें हैं, जिनमें चाहे लव जिहाद हो, धर्मांतरण का विशेषकर मुद्दा हो और किसी न किसी रूप में जिस तरह से भारत की अस्मिता को तोड़ने वाली जो भी विचारधारा हैं, उन सभी को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात को कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा में सोनीपत जिले में जो मुरथल स्थित बाबा नागेवाला धाम है, वहाँ पर नाथ परंपरा के जो प्रतिमा स्थापना का जो समारोह था और भव्य वहाँ पर जो भंडारा था, वहाँ पर गए हुए थे और वहीं पर उन्होंने जब सभी को संबोधित किया, जनता को संबोधित किया, अपने शिष्यों को संबोधित किया, तो उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा कि ये जो कालनेमी जो है, जो धर्म की आड़ में जो सनातन धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उन सभी से लोगों को सावधान रहना चाहिए। और हमारे जो भी योगी हैं, संत हैं, तपस्वी हैं, उन सभी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और उन सभी का उद्देश्य यही है कि हमारा जो राष्ट्र है वो सुरक्षित रहे और हमारे जितने भी साधु संत हैं उनकी कोई निजी संपत्ति नहीं होती है, धर्म ही उनका एकमात्र धन है और ये राष्ट्र ही उनका आत्मसम्मान है। और यदि कुछ ऐसे लोग जो हैं वो राष्ट्र की आत्मसम्मान को चुनौती देंगे तो हमें उसका जो है खुलकर विरोध करना चाहिए। और राष्ट्र में के अंदर हो रही चाहे अवैध धर्मांतरण का मुद्दा हो, चाहे राष्ट्र विरोधी कोई भी गतिविधि हो जिसमें चाहे जनसांख्यिकी डेमोग्राफी को चेंज करने का जो मुद्दा हो और या लव जिहाद हो, उन दोनों और लव जिहाद के नाम पर जिस तरह से बेटियों का जो शोषण जो हो रहा है, वो उसको जन जागृति के माध्यम से निश्चित रूप से रोका जाए। और जो हमारे जो जागरूक नागरिक हैं और जो पूजनीय संत हैं, वो अगर आके इस बात को मजबूती से रखें और परिवारों के बीच में जो कहीं न कहीं जो पारिवारिक मूल्य हैं, जिनमें जो क्षति आई है, अगर उसको मजबूत किया जाए, तो निश्चित तौर पे जो है इन सारी समस्याओं से हम मजबूती से निपट पाएँगे। इन सभी चीज़ों का चर्चा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी ये सारी बातें अपनी उस कार्यक्रम में उस कार्यक्रम में मंच से कही। यस सर। तो ये तो सर उन्होंने बिल्कुल खुलकर कहा और वो संदेश उनको भी पहुंच गया है जो इस तरह की जो साजिशें करते हैं। लेकिन सर बात इम्पोर्टेंट ये है कि कैसे इन चीजों को रोका जाए, इसके बारे में भी उन्होंने बात की। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो केरल हाई कोर्ट की जो एक टिप्पणी थी 2009 की, अ, उसी को उन्होंने दोबारा से बोलते हुए कहा कि केरल को किस तरह से एक इस्लामिक राज्य बनाने की जो साजिश हो रही थी और उसमें जो लव जिहाद जो था वो उसको एक तरह से टूल के तौर पर शामिल किया जा रहा था। और इसी तरह की जो साजिशें हैं आज दूसरे स्टेटों में भी हैं, लगातार हैं। और जब कोई एक इस तरह के जो प्रकरण आते हैं और अगर उनकी जब जांच होती है तो पता चलता है कि उसमें किस तरह से गिरोह के रूप में ये सभी लोग इसमें शामिल हैं। अभी जब कुछ समय पहले जब लखनऊ के केजीएमयू जो मेडिकल कॉलेज है, जब जब उसमें जब ये घटना इसी तरह का प्रकरण निकल के आया तो उसमें भी पहले तो जो एचओडी थे उन्होंने उस मामले को दबा के रखा, लेकिन जब बाद में एसटीएफ से जांच हुई तो उसमें पता चला कि इस तरह के जो डॉक्टर रमीज है और उसके जो साथी हैं वो इस तरह का एक गिरोह बना के किस तरह से हिंदू लड़कियों को टारगेट करते थे, उन्हें लव जिहाद में उन्हें उन्हें पहले प्रेम प्रसंग में फंसाते थे और उसके बाद अगर उनकी पूर्व में शादी भी है तो उसे भी वो छुपा के रखते थे
और यहाँ तक कि इस तरह के प्रलोभन देते थे कि हम पहली पत्नी को छोड़ देंगे। और जो हिंदू जो लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं एक भावुक होती हैं, और परिवार में जो संस्कार होते हैं कि हम तो कहीं ना कहीं इन सारे बातों पर खुल के चर्चा करके, अगर परिवार के जो मूल्य हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इन बातों को समझना होगा कि अभी जो भारत में लॉ भी हैं वो हिंदू के लिए अलग और मुस्लिम के लिए अलग हैं। और आपके और जो संबंध एक हिंदू रीति रिवाजों में जिस तरह से होते हैं, एक पति पत्नी का जो सिद्धांत होता है उस तरह से मुस्लिम में नहीं होता है। अगर आप प्रेम के जाल में जा भी रही हैं तो आपको ये समझना होगा कि आगे वो दूसरी भी शादी कर सकते हैं, तीसरी भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें सचेत रहना होगा। और अगर इन सारी चीजों को जानते हुए भी वो जानबूझ के कर रही हैं तो कहीं ना कहीं ये परिवार को समझना होगा कि हमें अपने परिवार के बच्चों के साथ खुल के किस तरह से बात करनी है। क्योंकि जिस तरह से ये जांच में जिस तरह से पुलिस की जांच में आ रहा है कि उसमें इसके कारण कहीं ना कहीं जो डेमोग्राफी चेंज जिस तरह से हो रही है, और उसके बाद उसमें से कुछ लड़कियों का जो आ रहे हैं कि उनका बाद में वो धर्मांतरण के लिए भी वो जिस तरह से उनका प्रेशर डालते हैं। तो इन सारी चीजों को ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने रेखांकित किया है कि ये सारी जो समस्या है ये भारत में है, और निश्चित तौर पर इन सभी पर जो है हम एक कठोर कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। यस सर। सर, और एक मामला सर, शायद वो उत्तर प्रदेश का ही है क्या, जिम जिहाद करके कुछ आ रहा था। कुछ लड़कियां जो जिम में जा रही थी वहां पर भी इस तरह का एक षड्यंत्र रचा जा रहा था कि वहां की लड़कियों को फंसाया जाए और फिर उनका धर्मांतरण करा जाए। देखिए, ये जो लव जिहाद की जो साजिश जो है इसमें मुख्यतः अ, अ, यहाँ तक कि जांच में ये भी आया है कि स्कूल जाने वाली जो बच्चियां हैं वो भी उनके टारगेट पे हैं, कॉलेज जाने वाली बच्चियां हैं वो भी टारगेट पे हैं। अपने परिवार से अलग रहने वाली महिलाएं, या जिम में जाने वाली महिलाएं, या जो अपने आप को आधुनिकता की जिन्हें लगता है कि हम फ्रीडम रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक ऐसे लोगों के निशाने पर हमेशा रहती हैं कि जो कि उन्हें किसी ना किसी रूप में उनका मिसयूज कर सकते हैं। और उसमें जहाँ पर इस तरह के जो गैंग बने हुए हैं जो कि यही जिनका मूलभूत उद्देश्य ही ये है कि हम किसी न किसी तरह से इस महिला का पहले भावनात्मक रूप से पहले उसे अपने साथ जोड़ें और फिर उसके बाद उसका शोषण करें। और फिर जैसा हम कहें अगर वो वैसा करती है तो ठीक है, नहीं तो कई ऐसे प्रकरण भी आए हैं जिसमें आपराधिक घटनाएं भी हुई हैं और उसमें महिलाओं को अपने जान से भी हाथ धोना पड़ा है। तो अ, तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसी बात को कहते हैं कि जो परिवार है वो जो मूल्यों और सांस्कृतिक चेतना से ही आगे उसमें होंगे तो ही एक मजबूत राष्ट्र बनेगा। और अगर हम भौतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास जो है अगर सभी को साथ लेके नहीं चलेंगे और इन सभी को अलग-अलग छोड़ देंगे तो फिर निश्चित तौर पे जो भारत जो है फिर जो युवा है वो कहीं न कहीं एक दूसरे रास्ते पे चला जाएगा। तो जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि एक भारत जो श्रेष्ठ भारत का जो सपना है वो साकार कैसे होगा? क्योंकि लगातार 1000 वर्षों तक जिस तरह से हमने जो विदेशी आक्रमण झेले हैं और लगातार भारत एक गुलामी की बेड़ियों में रहा है। तो अब इस स्वतंत्रता के अमृत काल में जो हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी द्वारा जो भी चलाए जा रहे अभियान हैं, जो भारत के कल्याण के लिए भारत के सनातन धर्म को जिस तरह से सभी को जोड़ के चलते हैं, तो इसी से जो है वो भारत का आगे जो है भारत विश्व गुरु बन सकता है। और ये जो हमारा सनातन धर्म है वो वैश्विक मानव कल्याण के मार्ग को जो है वो मजबूत करता है और सशक्त भारत इसी से ही बन पाएगा। अगर हमने अपने संस्कार छोड़ दिए तो फिर हम जो है एक अलग रास्ते पे चले जाएँगे, वहाँ पर केवल कहीं न कहीं हमारे जो संस्कार हैं उनका ही क्षरण हो जाएगा। यस। और इस इन्हीं सब में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे काशी विश्वनाथ धाम का चाहे रूपांतरण की चर्चा की हो, चाहे अयोध्या का जो राम मंदिर है, उसके निर्माण को भारत के पुनरुत्थान के जीवंत जो उदाहरण है उसी के रूप में बताया कि अब किस तरह से लाखों जो श्रद्धालु हैं वो शांतिपूर्वक अयोध्या और हमारे प्रयागराज की यात्रा करते हैं और अब जो माघ मेला चल रहा है उसमें रिकॉर्ड संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं।
तो ये सभी के सामूहिक प्रयासों से ही हुआ है, और जो सनातन धर्म को जो है उसकी सर्वोच्च जो महिमा है वहां तक अब ये कालखंड है जो जा रहा है। साथ साथ में लेकिन ये जो इस तरह की जो घटनाएं हैं उस उन सभी के बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये जो क्राइम है, जो अपराध है, उस पर निश्चित रूप से रोक लगे। और खास करके जो मादक पदार्थ भी हैं, नार्कोटिक्स भी हैं, उसके लिए भी उन्होंने चेतावनी दी है। क्योंकि हमारे जो शत्रु हैं वो हमारी फोर्सेस का तो से लड़ नहीं सकते हैं, जो हमारे सशस्त्र बल हैं, पुलिस है, उससे तो लड़ नहीं सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो भारत देश के जो युवा हैं, किसी ना किसी तरह से उनको गलत रास्ते पे ले जाके उन्हें कहीं ना कहीं इस तरह से कहीं उनका मानसिक या भावनात्मक शोषण करें, या उन्हें इस तरह की जो ऐसी गतिविधियां हैं उन्हें गलत रास्ते पे भटका दें। तो इन सभी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन बातों को रेखांकित करते हुए कहा है कि हम सभी को सचेत रहना चाहिए। उन्होंने जल संरक्षण के मुद्दे पर भी चर्चा की। उन्होंने जल संरक्षण के बारे में भी कहा कि हमारी जो भी पवित्र नदियां हैं उनको किसी को भी प्रदूषित करने का जो है वो अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारा जो सुरक्षित भविष्य तभी रह पाएगा जब हमारी जो नदियां हैं और तालाब हैं अ, उन उन सभी की जो सुरक्षा है वो रहे। क्योंकि हरियाणा राज्य में जो सरस्वती नदी है उसको भी पुनर्जीवित करने का हरियाणा सरकार राज्य के द्वारा जो प्रयास हो रहे हैं उसकी भी उन्होंने सराहना की। तो एक चौतरफा जो विकास जब राष्ट्र का होता है तो उसमें सभी प्रकृति से लेके हमारा युवा जब अगर उसको उसका संरक्षण हो पाएगा तभी जो राष्ट्र है वो एक मजबूत राष्ट्र बन पाएगा। यस सर। तो सर अभी वैसे देखा जाएगा तो काफी सारी जगह से ये न्यूज आ रही है। अभी कल या परसों मुंबई से भी एक न्यूज आई है कि किसी कॉलेज में इस तरह की घटना शुरू करने का उनका प्लान था, लव जिहाद के माध्यम से। तो सर एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हमारे सामने आज खड़ा है, हमारे समाज के सामने खड़ा है कि कैसे इसके साथ लड़ा जाए। क्योंकि जो लड़कियों को टारगेट किया जाता है, जैसे आपने बताया, स्कूल से लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी तक की लड़कियां उसमें फंस जाती है। तो सर बेसिकली जो हमें अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा वो का घर से ही करना पड़ेगा, जो योगी जी ने बात की। नहीं, जी, निश्चित तौर पर देखिए अभी जब एसटीएफ की टीम ने जब जांच की थी इसमें डॉक्टर रमीज जो था, और जब उसके लैपटॉप की भी जब जांच हुई थी, पुलिस ने जांच की थी, तो उसमें कई लड़कियां जो थी वो उनके टारगेट पे थी, और उसमें उसमें पूरी तरह से वो था। तो माननीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको एक तरह से व्हाइट कॉलर लव जिहाद की चर्चा की थी कि किस तरह से ये जो लोग हैं ये उसमें मतलब लड़कियों को किस तरह से करते हैं। उसमें सारे हिंदू जो है, मतलब आप वहां पर अगर आप मेडिकल की पढ़ाई करने जा रहे हैं, लेकिन मेडिकल की पढ़ाई करने के साथ में आप वहां पर टारगेट लेके चल रहे हैं, क्योंकि उस डॉक्टर रमीज के उसमें 40 जो हिंदू हमारी जो अन्य जो मेडिकल की जो छात्रा थी उनके उसने एक फोल्डर बना रखा था, और उनकी पूरी डिटेल किस तरह से उन्हें उन्हें टारगेट पर लेके चलना है। तो इस तरह से तो जब तो इसी तरह से अलग अलग यूनिवर्सिटियों में, कॉलेज कैंपसों में, अलग अलग उसमें जब हम देखते हैं तो ये पता ही नहीं होता है लोगों को कि किस तरह से ये जो इतना बड़ा जो ये नेक्सस है वो चल रहा है। इसकी जब तह तक अगर जांच जाती है तब पता चलता है कि किस तरह से ये जो धर्मांतरण करने के लिए ये एक तरह से बना हुआ है। शुरू में ही अगर कोई महिला होती है वो क्योंकि प्रेम में अधिक होती है तो वो धर्मांतरण भी कर लेती है, और अपने माँ बाप का भी कहना नहीं मानती। तो ये तो उसे कुछ सालों के बाद पता चलता है कि मेरे साथ ये इस तरह की, क्योंकि जब तक कोई दूसरी महिला फिर उनके चंगुल में फंसती है तब उन्हें पता चलता है कि मेरे साथ ये इस तरह का धोखा हुआ है। तो हम्म। अभी जो भारत के जो है, क्योंकि भारत में कोई अभी सिविल लॉ है नहीं है इस तरह से कि सभी के लिए समान हो। तो निश्चित तौर पे ये जो इस तरह की जो घटनाएं हैं इन पे सख्ती से जांच हो, क्योंकि कई बार ऐसे कनेक्शनों को लेके, आपस के प्रेम प्रसंग के मामले को लेकर भी पुलिस जो है वो एक तरह से लचीला रवैया रखती है, क्योंकि उसमें महिला कई बार वो पुलिस भी सोचती है कि लड़की जो है इसके फेवर में बयान दे देगी, कुछ होगा नहीं, हम ही इतनी दौड़ धूप कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जब एक
एक इन सभी चीज़ों को लेके जब एक जनजागरण चले और सभी इन बातों को करें कि किस तरह से हम जो अपने परिवार के बच्चों को समझाएँ तो वही इसका एक निदान हो सकता है क्योंकि अ उनके यहाँ तो यही इस तरह की जो संस्कार दिए जाते हैं कि आप जाके ये करें तो निश्चित तौर पे अब कई इस तरह के लव जिहाद के जहाँ मामले आ रहे हैं तो यूपी पुलिस जो है वो अ अ, एनकाउंटर में और उसमें गिरफ्तारी कर रही है वहाँ पर क्योंकि लगातार इस तरह की जो है क्योंकि यूपी के कई जिले हों जो जो जिम जिहाद की जिसकी आप कह रही हैं वो मिर्जापुर में जो लव जिहाद हुआ था उसमें इरशाद शेख फैजल ये सारे लोग थे और उनका जो नाम आया था इस तरह से तो ये घटनाएं तो हर जिले में है सभी जगह हैं और और क्योंकि बच्चों या तो अपने माँ बाप के उसमें या आजकल एकल परिवारों का प्रचलन जिस तरह से हो गया है तो उस हिसाब से कहीं कई बार वो बातें खुल के आ नहीं पाती हैं जब तक आती हैं तब तक काफी देर हो जाती है और फिर कहीं ना कहीं वो एक क्रिमिनल केस बन जाता है या फिर वो उसमें पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है तो अ, अ, हिंदू परिवारों की में थोड़ा-सा पुलिस, थाने, कोर्ट कचहरी से भी थोड़ा-सा डर का एक माहौल रहता है। तो जिनके यहाँ पहले से ही संगठन है, तो वो तो इन सारी समस्याओं से लड़ते हुए बाहर आ जाते हैं। और अन्यथा कुछ लोग तो अपनी बेटी को या अपने उनको छोड़ छोड़ देते हैं, उन्हें अपने उस पे छोड़ देते हैं। तो और ऐसा नहीं है उसमें कि किसी की कोई किसी गरीब वर्ग की ही कोई महिला टारगेट हो रही हो। उच्च उच्च शिक्षित हों, चाहे अच्छे परिवार की महिलाएँ हों, सवर्ण जाति की महिलाएँ हों और चाहे उसमें कहीं कोई ऐसा भी नहीं है कि किसी किसी अनुसूचित जाति की महिला कोई टारगेट उसमें उसमें सभी तरह की महिलाएं हैं तो अभी कुछ समय पहले अहमदाबाद में भी एक राजपूत समाज की लड़की थी उसका लव जिहाद का काफी मीडिया में हाईलाइट हुआ था तो ये पूरे देश भर में ये एक इस तरह की समस्या है ये चल रही है तो और चूंकि इन बातों को लेके निश्चित तौर पर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी सजग हैं, वो चिंता जाहिर करते हैं और उसी हिसाब से जब ये लखनऊ का भी मामला आया तो उन्होंने पुलिस को जब इसमें बोला भी, जब उसमें जांच हुई तो वहां पर तो उसको गिरफ्तारी भी हुई और पूरा जो गिरोह है वो निकल के भी आया इस तरह से सामने। तो निश्चित तौर पर पुलिस को ऐसे जो भी मैटर है उसमें एक थोड़ा सा सेंसिटिव होके अगर इन इन मसलों की जो है जांच होगी तो निश्चित तौर पर ये समझ में आएगा कि इसमें कई तरह के हैं तो कुछ समय पहले मथुरा में भी एक ऐसे ही ऑटो वाला था वो लिफ्ट देने के बहाने लड़कियों को बैठा लेता था तो और उसके बाद उसमें कई कई जो लड़कियां थी और शादीशुदा महिलाएं भी थी वो उसके संपर्क में आई और उसने उनसे संबंध बनाए फिर उनकी वीडियो बनाई और उसके बाद उसने सोशल मीडिया पर डाल के ऐलान करता रहा कि देखिए मेरे टारगेट पे इतनी हो चुकी हैं और अब मेरा जो टारगेट है वो इतनी संख्याओं का है और उसमें फिर जो है पुलिस ने एक्शन लिया और तो ये इस तरह के जो मैं तो इन्हें मानसिक विकृति कह सकता हूँ कि जिन्हें लगातार केवल महिलाओं का शरीर या मन केवल एक विषय वस्तु इस तरह से लगता है तो इनकी इनकी तो निश्चित तौर पे जो भी कठोर से कठोर दंड है वो प्रशासन और पुलिस के द्वारा और जुडिशियल सिस्टम के द्वारा मिलना ही चाहिए लेकिन हम भी अपने बच्चों को समझाएं बुझाएं उन्हें उनसे बात करें कि किस तरह से जो चीजें हैं वो आगे किस तरह से पूरा क्योंकि उसके बाद आपका पूरा ट्रैक ही जो जीवन का है वो बदल सकता है और क्योंकि उसके बावजूद भी अगर क्योंकि जब बिल्कुल ज्यादा ओपन क्योंकि माहौल हो जाता है और परिवार से बच्चा जब बिल्कुल अलग हो जाता है तो उसके बाद तो फिर चीजें कई बार दिक्कत होती है कि किस तरह से समझाया जाए तो ये प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का ही है कि हम सही समय पे और उचित समय पे बच्चों को सही सलाह दें सही सही उनको गाइड करें यस सर। आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि घर में ही जिस तरह से वातावरण होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, वो कहीं न कहीं खामियाँ रह जाती है और उसका फ़ायदा ये लोग उठाते हैं। तो सर कानून की अगर बात करते हैं तो सर कितना सख्त कानून बनाया गया है इसके खिलाफ? और उत्तर प्रदेश में तो सर काफ़ी सारी संख्या है इनकी मुस्लिम पॉपुलेशन की अगर बात करते हैं तो।
जी, देखिए जब जब ये जो है इस तरह से जब जो एंटी कन्वर्जन जो लॉ है और भारत में और खास करके अगर इस तरह से कहीं वो कन्वर्ट कर रहे हैं तो इन इन सभी के लिए जो है यूपी गवर्नमेंट हो चाहे राजस्थान गवर्नमेंट हो सभी ने अपने अपने जो है अपने यहाँ पर लॉ बना रखे हैं और उसमें अगर महिला उस पे किसी भी तरह के जो है चाहे उनके साथ किसी भी तरह का शोषण हुआ है तो वो उन सारी चीजों को जो है वो उसमें नोट डाउन करा सकती है तो उसके अकॉर्डिंग जो आईपीसी के जो भी लॉ बनते हैं वो उन सभी में है और उन सभी में कठोर कठोर दंड है और वो नॉन बेलेबल भी हैं ऐसा भी नहीं है कि वो लेकिन हमारे क्या है लड़कियां डरती हैं शर्माती हैं या घबराती हैं और वो शिकायत करने से ही बचती हैं क्योंकि उस समय तब तो वो एक जो एक ये ख्याल रहता है कि हम तो दुनिया को जीत लेंगे तो उस ख्याल से वो घूम रहे होते हैं बाइक पर तो लेकिन जब बाद में जब जीवन की सच्चाई से पता चलता है तो फिर जब थाना और कचहरी पर आना पड़ता है तब उन्हें पता चलता है कि इसके कि उसमें अलग है तब वो एक एक एप्लीकेशन देने से भी घबराती हैं और क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो जो नया जो एक्ट 2020 में ही इस तरह से जो अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस था वो 2020 में ही बन गया था तो उसमें जो लव जिहाद का जो टर्म था वो उसमें सीधा सीधा इस तरह के जो भी रिलीजन जो कन्वर्जन हो रहे हैं खास करके मैरिज के लिए और तो उन उन सभी के लिए उसमें है कि कोई भी फ्रॉड ना हो कोई फोर्सफुली ना हो या किसी को इन्फ्लुएंस में लेके ना किया गया हो या कहीं कोई प्रलोभन हो इस तरह से ना किया गया हो उसमें 10 साल तक की जेल उसमें जेल भी है और अ, और उसमें जो खास बात ये है उसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो उस पर्सन के ऊपर है जो आपको जो कन्वर्जन के उसमें आपको लेके जा रहा है ना ना कि प्रोसिक्यूशन पे है तो ये तो उत्तर प्रदेश में तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में तो निश्चित तौर पे ये है और अ, और इसमें जो लगातार जो है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बीच में जो इस तरह से है क्योंकि मुस्लिम समाज में तो मैरिज एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है और लगातार हम अपनी इन बातों को क्योंकि रख नहीं पाते हैं हमारे हिंदू बच्चियों के आगे कि किस तरह से आप अपने हमारे हिंदू धर्म में 7 जन्मों तक का एक विवाह का एक बंधन होता है और उनके वहां एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है उसमें भी अलग अलग तरह के विवाह दिन विशेष तक के लिए और अलग अलग तरह से हैं तो कहीं ना कहीं आपको सोचना होगा कि कहीं ना कहीं आपके साथ कहीं कोई छल ना हो जाए कहीं जिसके कारण बाद में आपको पछताना पड़े तो इन सारी चीजों से आप किस तरह से बचें तो ये जो है आपको ये महिलाओं को और परिवारों को निश्चित तौर पर ये समझना होगा। यस सर। सर दूसरा और एक रीज़न ऐसा है कि जो सूडो सेक्युलर का चश्मा पहना हुआ है जिन-जिन बच्चों ने, उनको ये सारी चीज़ें उसी तरह से लगने लगती है कि नहीं-नहीं हम सब समान हैं और फिर बाद में जब कुछ हो जाता है तो फिर एक सच्चाई सामने आती है। तो ये एक रीज़न भी रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा नहीं लगता है सर आपको? नहीं, उसमें दोनों की गलती है। देखिए, जो भी हम हमारे यहाँ परिवारों के बच्चे हैं या भारतीय बच्चे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव करते हैं। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सभी को समान सिखाता है, समानता का भाव रखता है। लेकिन साथ ही साथ उन्हें ये नहीं पता होता है कि जो इस तरह के जो लॉ हैं जो इंटरफेथ कपल्स के लिए जो बनाए गए हैं और तो उसमें कहीं न कहीं उसमें जब इस तरह के जो गैंग हैं या जो एक क्राइम के रास्ते पे जो चल रहे हैं, तो गलती तो हमेशा उन्हीं की है। लेकिन कई बार क्या है सही समय पे पुलिस भी एक्शन नहीं ले पाती है, तो उसके कारण भी वो मुसीबत में आ जाते हैं और इन सारी चीज़ों की उस तरह से एक एक जो है एक नैरेटिव के ऊपर डिस्कशन भी नहीं होता है। और कुछ ऐसे पॉलिटिकल दल हैं या कुछ इस तरह के सोशल ग्रुप हैं वो कहीं कोई ऐसी बात होती है तो नहीं नहीं इसमें आपने ये मुस्लिमों को किस तरह से जोड़ दिया या ये शब्द कैसे आ गया
तो इस तरह से जब ये बातें चल निकलती हैं तो अगर कहीं कोई गलत कर रहा है, चाहे वो किसी भी पंथ का है, किसी तो गलत तो उसमें है, उसमें जो है वो अगर पुलिस जांच हो रही है, मैटर कोर्ट में जा रहा है और उसके बाद कहीं कोई चीज निकल के आ रही है तो हमें उस पर तो डिस्कस करना ही होगा। और भारत एक ऐसा देश है जिसके जो शत्रु देशों से घिरा हुआ है, एक तरफ पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और भी अन्य जो खुलेआम जो राष्ट्र जो बनते हैं और वो साफ-साफ इस बात को यहूदी और हिंदुओं के लिए तो वो एक तरह से बिल्कुल उनके जो हैं झंडे उठते हैं और लगातार पाकिस्तान के तो कई जो नेता हैं वो तो साफ कहते हैं कि हमारे यहाँ अब 1000 हमने सुसाइड बॉम्बर बना लिए हैं, भारत के हिंदुओं के ऊपर जाके फटरेंगे। तो ये जो तो भारत को तो भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज को भारत के लोगों को और भारतीयों को तो एक एक एक्स्ट्रा कॉशियस के तौर पे रहना पड़ता है और उसमें इस तरह की जो चीजें हैं क्योंकि एक बड़े लेवल पे जिस तरह से जो सूचना तंत्र का उपयोग क्योंकि हमारी कई मूवियों के द्वारा या कई वेब सीरीज के द्वारा या कई सीरियल या प्रोग्राम्स के द्वारा कहीं ना कहीं एक एक ऐसी आइडियोलॉजी को जो भारतीयों को दिखाने की कोशिश की गई उसकी उसकी भी एक एक जांच होनी चाहिए कि किस पैटर्न को या किस नैरेटिव को पूरे भारतीयों को दिखाया जा रहा है और उसमें किसका पैसा लग रहा है उन प्रोग्रामों में और किस तरह से वो जो है पूरे पूरे भारत के यूथ का जो है क्योंकि हमारा जो यूथ है वो सबसे ज्यादा बॉलीवुड को और प्रोग्राम सीरियल गाने इन सभी को सुनता है और अब जो सोशल मीडिया का भी जो जिस तरह से एक एक लंबे समय तक जिस तरह से प्रभाव है तो अभी जब सुप्रीम कोर्ट में भी जब गया तो ही तो और ये नई जब एआई टेक्नोलॉजी का भी जिस तरह से उपयोग आ रहा है उसमें बच्चियों के कहीं भी उनके उनके फोटो के साथ कहीं छेड़छाड़ ना हो इन सारी बातों पे भी ये तो ये आने वाला समय तो और टेक्नोलॉजी का है तो हम सभी को अपने परिवार के बच्चों के साथ बैठ के उन्हें निश्चित तौर पर समझाना होगा और चाहे कोई लड़का हो लड़की हो उन सभी को निश्चित तौर पर जागरूक करना चाहिए और स्कूलों में कॉलेजों में इन सभी से रिलेटेड जो है वो उत्तर प्रदेश में तो मिशन शक्ति के माध्यम से पुलिस लगातार कार्यक्रम करती रहती है और बच्चियों को और उनको बच्चियों को स्कूल कॉलेजों में समझाने का कार्यक्रम लगातार चलता रहता है इसमें परिवारों की भी महती भूमिका है कि वो भी अपने बच्चों के साथ बात करें और क्योंकि उन्हें भी एक लंबा अनुभव है अपने जीवन का अगर वो अपने बच्चे के साथ बैठेंगे और परिवार में एक दूसरे की बुराई करने की बजाय थोड़ा सा खुले ढंग से बातचीत करेंगे तो थोड़ा सा और जो चीजें हैं वो एकजुटता के साथ आएंगी क्योंकि परिवार और कुटुंब जब एक साथ बैठेगा तो ही जो चीजें हैं वो आगे हो सकती हैं और अंग्रेज भी जब भारत छोड़ के गए तो उन्होंने यही कहा कि भारत का जो परिवार का जो एक पैटर्न है वो जितना मजबूत था उसी के कारण हमें यहाँ से भागना पड़ा है। यस सर। सो सर अंत में यही कहेंगे कि सीएम योगी जी ने जो भी कुछ बातें कही है वो एक प्रकार से सभी के लिए एक चेतावनी है क्योंकि कितने प्रकार के जिहाद सामने आ रहे हैं वो हम देख रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ जो भी फैमिली है उनको भी हम सभी को मतलब हमारी संस्कृति को देखते हुए अपने बच्चों के साथ समन्वय रखना पड़ेगा संवाद रखना पड़ेगा तभी जाके इस बड़े चैलेंज के सामने हम खड़े हो पाएंगे। सर थैंक यू वंस अगेन आप हमारे साथ जुड़े और सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। जी आपने मुझे समय दिया इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। यस, थैंक यू सर।